यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां गांव वाले अपनी साधारण जिंदगी जीते थे। यहाँ के लोग मेहनत करने वाले थे, लेकिन कुछ अजनबी घटनाएं इस गांव की जिंदगी को बदलने वाली थी। इस गांव के बाहर एक बगीचा था जहां कई लोग अपनी रात की नींद खोकर काम करते थे। बगीचे के मालिक एक साधारण और ईमानदार किसान हमेशा अपनी फसल की रक्षा करते थे। एक रात जब सब सो रहे थे, बगीचे एक आवाज आई। राजू बड़े मजे में। अरे मोहन, तुझे क्या लगता है आज हम इन लोगों को अच्छी तरह से लूटने वाले हैं? कुछ भी बचेगा नहीं। मोहन हंसते हुए, तू चिंता मत कर राजू, हमने जो योजना बनाई है वो कभी विफल नहीं होगी। अब बस थोड़ा सा और काम करना है और फिर सारी संपत्ति हमारी होगी। राजू और मोहन दोनों ही चोर थे, लेकिन बेहद चालाक। वे जानते थे कि गांव में किसके पास क्या है और किसे किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। राजू और मोहन ने सोचा था कि इस बार बगीचे के मालिक को बिना किसी परेशानी के लूटा जाएगा। वे रात के अंधेरे में बगीचे के पास पहुंचे ताकि कोई उन्हें देख न सके। राजू धीरे से, हमें बगीचे के बड़े पेड़ के पास से चुपके से अंदर घुसना होगा, फिर हमें फसलें काटेंगे और घर की ओर दौड़ेंगे। मोहन सिर हिलाते हुए, सही कह रहे हो, लेकिन हमें जल्दी करना होगा वरना सबकी नींद खुल जाएगी। दोनों ने धीरे धीरे बगीचे में कदम रखा और फिर अपनी योजना के अनुसार काम करने लगे। उन्होंने बड़ी चतुराई से फल और सब्जियां इकट्ठा की, जैसे कि कोई चोरी करने वाला आदमी अपनी सभी चीज़ें हाथों में लेकर भागने की तैयारी करता है। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। गांव के कुछ लोग जाग रहे थे और उन्होंने राजू और मोहन को देखा। गांव वाले एक दूसरे से, क्या देखा तुमने? लगता है चोरी हो रही है, जल्दी से गाँव के मुखिया को बताओ। गांव वालों ने तुरंत मुखिया को सूचित किया और वह जल्दी से अपनी चौकी में पहुंच गया। मुखिया गुस्से में, यह चोरी नहीं चलेगी, इन चोरों को पकड़ने के लिए हमें कुछ करना होगा, चलो सब मिलकर इनका पीछा करते हैं। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में चोरों का पीछा करने के लिए सभी तैयार हो गए। राजू और मोहन जब बगीचे से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने गाँव वालों के कदमों की आवाज़ सुनी। वे जानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी भागना होगा। राजू घबराकर, मोहन, गांव वाले पीछे आ रहे हैं, हमें जल्दी से भागना होगा। मोहन चिंतित होकर बोला, अब क्या करें, ये गांव वाले तेजी से आ रहे हैं, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। राजू और मोहन ने सोचा और फिर एक रास्ता खोजा। वे बगीचे से होते हुए जंगल की ओर भागे, लेकिन गाँव वालों ने उसका चोरों को जंगल की घनी झाड़ियों में शरण मिली। लेकिन गांव वालों ने भी अपनी खोजबीन जारी रखी। जंगल में एक तंग रास्ता था जो चोरों के लिए तो फायदेमंद था, लेकिन गांव वालों के लिए मुश्किल। राजू सांस लेते हुए, अगर हम यह रास्ता सही से पार कर लेते हैं तो गांव वाले हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। मोहन डरते हुए, सही कह रहे हो, लेकिन हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। मोहन जंगल में इधर उधर वाले भी पीछा करते हुए धीरे धीरे जंगल के अंदर पहुंचे, लेकिन वे चोरों तक पहुंचे में चोरों ने सोचा कि अब वे गांव वालों से बच चुके हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जंगल में जाने से उनकी स्थिति और कठिन हो जा सकती है। अचानक राजू का पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। राजू दर्द से चिल्लाते हुए, आह मोहन, मैं गिर पड़ा, मेरी टांग मुड़ गई, अब हम क्या करेंगे? मोहन घबरा कर, राजू तुम ठीक हो? हमें भागना पर होगा, अगर गांव वाले हमें पकड़ लेंगे तो हमारी पूरी योजना खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मोहन ने राजू को उठाने की कोशिश की, उनके पास कुछ गांव वाले आ पहुंचे। मुखिया चिल्लाते हुए, अब तुम दोनों ही चालाकी खत्म, भागने का कोई फायदा नहीं। और मोहन को पकड़ लिया गया और उन्हें गांव के मुख्य चौक पर लाया गया। मुखिया ने चोरों को सामने लाकर सभी गांव वालों को बुलाया और फिर कहा, देखो, इन दोनों चोरों ने रात के अंधेरे में हमारे गांव को लूटने की कोशिश की। इनकी चालाकी को सभी ने देखा और इन्हें पकड़ लिया। यह समझने की बात है कि कोई भी गलत काम हमेशा एक दिन उजागर हो जाता है। राजू और मोहन को समझ में आ गया कि अपनी चालाकी पर अगर वे ज़्यादा भरोसा करते तो उनकी यह चालाकी अंत में उन्हें ही नुकसान पहुंचाती। राजू सिर झुकाकर, हमने जो किया वह गलत था, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मोहन नम्रता से, हम मानते हैं कि हमारी हरकतों के कारण गाँव वालों में परेशानी हुई, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मुखिया ने दोनों को समझाया और फिर गाँव वालों के सामने उन्हें माफ़ कर दिया। मुखिया मुस्कुराते हुए,
तुम दोनों ने अपनी गलती मानी और यह सबसे अहम बात है। हम सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए कि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसका सही और गलत पक्ष सोचना चाहिए। राजू और मोहन की कहानी अब लोगों की जुबान पर थी। यह कहानी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। चालाकी और धोखाधड़ी का अंत कभी न कभी सामने आ ही जाता है। किसी भी गलत काम का परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। सही रास्ता अपनाकर ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।